आर्टिकल आर्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि आर्टिकल जो होता है इसमें किस किस का यूज़ होता है, ठीक है, कैसे यूज़ होगा, किसके साथ यूज़ होता है। आर्टिकल मोस्टली दो टाइप का होता है। पहले तो आर्टिकल समझो। आर्टिकल जैसे कि एक आर्टिकल तो वो हो गया जो नाउन के साथ आता है, ठीक है। एक मैं मानूँ कि वो आर्टिकल जो किसके साथ आए, जो आर्टिकल जो आ गए नाउन के साथ, ठीक है। पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है, उसके बाद एक नाउन आना चाहिए, या आप यूँ कहो कि पहले नाउन है तो उसके साथ एक आर्टिकल आएगा, ठीक है। ये तो पहला आर्टिकल है। दूसरा वो आर्टिकल जो हम रिपोर्ट के अंदर यूज़ करते हैं, ऐड के अंदर यूज़ करते हैं, वो आर्टिकल लिखा जाता है, जो रिटन ऐसे वगैरह जिसे हम कहते हैं, ऐसे जो होता है आपका, ठीक है, रिटन रिटन रिपोर्ट्स हो गया, जो मिलेगा हो गया, जो पूरी की पूरी ऐसे जो टाइप का होता है, वो सब क्या होता है, वो एक दूसरा आर्टिकल है। हम लोग जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो आर्टिकल ये नाउन वाला आर्टिकल है, ठीक है, जो नाउन के साथ यूज़ होता है, ये वो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो चीज़ मुझे लगता है कि आर्टिकल में समझानी चाहिए वो ये है कि आर्टिकल का यूज़ जो है वो किन किन के साथ होगा, किस आर्टिकल का यूज़ किसके साथ होने वाला है, ठीक है। जैसे आर्टिकल जैसे तीन होते हैं, तीन आर्टिकल होते हैं। एक ए होता है, एन होता है, और एक होता है द, ठीक है। इन तीनों का यूज़ हम पढ़ेंगे। ए का यूज़, एन का यूज़, द का यूज़ किस किस के साथ होगा, ठीक है, कैसे यूज़ होंगे, तो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको कैसे करना है। और बेसिकली जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, इंग्लिश जब भी होती है तो उसके अंदर आर्टिकल तो आना ही आना, उसका यूज़ कैसे करने हैं वो समझो। हम लोग देखते हैं कि आपने अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे, ठीक है, ए बी सी डी, तो उनके आधार पे हम उनको अलग अलग करते हैं। बेसिकली आर्टिकल जो होता है वो दो चीज़ों के साथ आता है, ठीक है। पहला जो चीज़ होती है वो उन्हें हम कहते हैं वोवेल, ठीक है, वोवेल होते हैं। वोवेल मीन्स जो हमारे सीधे वोकल से निकलते हैं, ठीक है। हमारे जो वोकल होता है, हमारे जो मुख के जो शब्द होते हैं उनसे जो निकलते हैं, जैसे हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसके अंदर एक आवाज़ आती है, वो वोवेल की आवाज़ आती है। अब दूसरा बचा है कॉन्सोनेंट। क्या बचा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो बाकी जो बचते हैं इन वोवेल्स के अलावा, बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट में गिने जाते हैं, ठीक। वोवेल कितने होते हैं? तो वोवेल्स आप 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है, 5 तो वोवेल्स होते हैं। और बाकी जितने भी बचे वो 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं। कितने बचे? 21। आपको पता है कि 26 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, 26 जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, उन 26 अल्फ़ाबेट के अंदर 5 वोवेल्स होंगे और 21 कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? 5, जिसमें ए आता है, ई आएगा, आई आता है, ओ आएगा, और एक यू आता है। तो ये जो 5 आपने देखी अल्फ़ाबेट, ये 5 अल्फ़ाबेट वोवेल्स कहलाते हैं, इनको वोवेल्स बोला जाता है। कॉन्सोनेंट 21 कौन, जितने भी मैंने कहा था कि बचेंगे, बाकी इन 5 के अलावा जितने अल्फ़ाबेट बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब जैसे बचा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ओ तो आ गया, यू, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी,
W X Y Z। ठीक, ये 5 देख लो, गिनती कर लो, क्या 21 पूरे हैं? गिनती करो पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 कितने हो गए? 8 और 8 16, 16 और 3 16 और 3 19, 19 और 3 21। ठीक है, 19 और 3 21, 19 20 21 कैसे हो गए? 22 कैसे हो गए? 21 है क्या? ए नहीं आया, ए नहीं आया, दोबारा गिनती करो। 4, 4 और ये हो गए, 4 ये और हो गए। ठीक है, 8 हो गए। ठीक है, वो इसमें 4 गिना तो 8, 8 और 4, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21। ठीक है, 21 अल्फ़ाबेट पूरे हैं। तो वोवेल कितने? 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, 5 तरह के वोवेल। कॉन्सोनेंट कितने? 21 कॉन्सोनेंट। वोवेल्स 5 कौन से? तो ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट 21 कौन कौन से होंगे? बी, सी, टी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दैट मीन्स कि वॉइस अल्फ़ाबेट के अंदर जितने भी हम बात करते हैं कि जितने भी वो अल्फ़ाबेट के अंदर जितने भी वो अक्षर होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, वो इन वॉवेल्स को छोड़ के जितने वर्ड होंगे वो सब कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि किसके साथ क्या आएगा। एक चीज़ समझ लो, इसमें समझ लो आप कि जहाँ आपको दिख जाए ये चीज़, ठीक है, ये चीज़, इसको बोलते हैं डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट, जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेफिनेट। और ये जो होता है इनको बोलते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, ठीक है, ये समझ लो बात को, ये होता क्या है वो समझो। डेफिनेट का मतलब जैसे कि आप वर्ड का यूज़ करते हो, एक डेफिनेटली वर्ड का यूज़ करते हो। डेफिनेट का मतलब होता है कि जो काम, जो कार्य हो रहा है वो होना ही होना है, उसका होना एकदम क्लियर है कि वो होगा ही होगा, उसका होना तय है कि वो हो गई। इनडेफिनेट का मतलब होता है कि जो कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तय नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, ये वैसी बात है। तो इनडेफिनेट मतलब जिसका होना तय नहीं हो। जो चीज़ अब मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कार्य जो है वो होना, वो होगा ही होगा, वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, आज स्कूल की छुट्टी है तो कल स्कूल की छुट्टी डेफिनेटली रहेगी। आपकी क्लास के अंदर टेस्ट है तो आपका टीचर कहेगा कल आपका टेस्ट, डेफिनेटली आपका टेस्ट होगा। दैट मीन्स कि वो तय, कार्य तय हो चुका है, टेस्ट आपका तय हो चुका है। ठीक है, तो वो चीज़, तो ये जो वोवेल्स होते हैं, ये वोवेल्स को डेफिनेटली में गिना जाता है, डेफिनेट आर्टिकल में गिना जाता है, क्योंकि इनका होना बिल्कुल तय है कि जो भी कोई वर्ड आएगा, तो जैसे ये आर्टिकल का कोई वर्ड आएगा तो उनके साथ में ये तो आने ही आने हैं। ठीक है, अब इनका साथ आएगा, किस किस के साथ आएगा, किसके साथ नहीं आएगा वो सुनो। ठीक है, किसके साथ आएगा, किसके साथ नहीं आएगा। जहाँ भी आपको याद रखना, जहाँ कहीं भी ऐसे वर्ड्स दिख जाए, ए ई आई ओ यू, ये वर्ड दिख जाए, तो उस वर्ड के साथ हमेशा जो वॉवेल्स होते हैं ना, ये वॉवेल्स जो आप, इन वॉवेल्स के साथ में एक का यूज़ होता है एन का यूज़। किसके साथ? ठीक है, तो वॉवेल्स का किसका यूज़ होता है? एन का। ठीक है, तो वॉवेल्स के साथ किसका यूज़ हो गया? एन का यूज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, इन कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है, एक कॉन्सोनेंट है ना, इन कॉन्सोनेंट्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो एन का। ठीक है, किसका यूज़ कर सकते हो? एन का आप लोग यूज़ करते हो। तो एन का यूज़ होता है, यूज़ ऑफ एन कहाँ होता है? तो यूज़ ऑफ एन होता है इन कॉन्सोनेंट्स में। यानी कि ये जो कॉन्सोनेंट्स, ये वाले जो कॉन्सोनेंट्स है ना, इनके साथ में क्या यूज़ होगा? ए का यूज़ होता है। किसका? सॉरी, ए का यूज़ होता है। ठीक है, ए का यूज़ होता है। वोवेल्स आ जाए, वोवेल्स होगा तो एन आएगा। ठीक है, क्योंकि जो काम डेफिनेटली होना ही होना है उसके साथ एन का यूज़ होता है।
और डेफिनेटली किस में, जो वोवेल्स होते हैं उनमें। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, तो कॉन्सोनेंट के साथ आप ए का यूज़ करते हो क्योंकि इसका होना इनडेफिनेट होता है, इसका होना तय नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर आते हैं, एन का यूज़ करते हैं। एक यूज़ है द का यूज़ काफ़ी लंबा है, कईयों के साथ काफ़ी चीज़ों के साथ आएगा, तो मैं जब वो द का यूज़ करवाऊँगा तो वहाँ समझा दूँगा कि किन किन के साथ आता है, कैसे आता है, तो वो द का यूज़ समझाऊँगा। आज एन का यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, और कल हम ए का पढ़ेंगे। तो यूज़ ऑफ एन किन के साथ आएगा वो हम पढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ एन किस किस के साथ आता है वो देखते हैं। यूज़ ऑफ एन पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात मैंने बताया था कि एन किसके साथ आता है, जिसके साथ में वोवेल्स आता है, वहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि डेफिनेटली है, तय है, कारक होना, तो वो डेफिनेटली होगा। एन का यूज़ पढ़ेंगे। एन के यूज़ के लिए जैसे किस किस के साथ आएगा, तो पहले मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ, ठीक है, तो उसका मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक, बाद में हम लोग देखते हैं इनके साथ क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स लिख दिए मैंने, चलो देखते हैं क्या किसके साथ क्या आएगा। ओ से स्टार्टिंग हो रही है, सबसे पहले स्टार्टिंग देखो किस किस के साथ है। ओ से स्टार्टिंग हो रहा है, ए से हो रहा है, ई से, आई, यू, ए से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, ई से, एच से, यू से, ओ, ए से। अब देखो, क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ, ये क्या है, ओ एक वोवेल है, और वोवेल के साथ क्या आता है, एन आता है, तो मैं एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एप्पल है, ए के साथ स्टार्टिंग हो रहा है, ए वोवेल है, तो ए का यूज़ आएगा। ई देखो, ई एक वोवेल है, तो ए एन आएगा। आई वोवेल है, एन आएगा। यू वोवेल है, यूके, तो एन आएगा, एन यूके। ए के साथ स्टार्टिंग है, एन एंड। ऑनियन, एन ऑनियन, क्योंकि ओ से स्टार्टिंग हो रहा है, वोवेल है, ओ, ई एक वोवेल है, ठीक है, ई क्या है, वोवेल है, इसके साथ किसका यूज़ होगा, तो एन का यूज़ होगा। बात करते हैं, पहले मैं इनका सब वापस बाद में इनको समझाता हूँ, ठीक है, अब इसको समझाता हूँ बाद में, इसको देखो। यू से स्टार्ट हो रहा है, यूएस, तो एन यूएस आ जाएगा। एप, तो एन है, एप आ जाएगा, क्योंकि वॉवल से स्टार्टिंग हो रही है। अब यहाँ आप देखो एच आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता है कि सब एच ले लिया है, अब क्या करें, ठीक है, इसका क्या करें। एक वर्ड और आएगा यू पर, एक वर्ड आए, दो वर्ड आएंगे यू पे, उनको समझा दूंगा कि उनके साथ क्या आएगा, क्योंकि वहाँ में दिक्कत होती है। एच आ गया, क्या करें। अब पहले तो ये बताओ कि जो एच, हम लोग ये पूरा वर्ड जो है इसको पढ़ते क्या है। हॉनेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या लिखा हुआ है, ये हॉनेस्ट है या ऑनेस्ट है। इंग्लिश भाषा के अंदर हम बोले जाए तो हॉनेस्ट बनेंगे या ऑनेस्ट बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो एच रहेगा वो साइलेंट रहेगा, ठीक है, एच तो क्या साइलेंट रहेगा। स्टार्टिंग हम ओ से करेंगे, ठीक है, बोलना कहाँ से स्टार्ट होता है, ओ से, हम बोलते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, अगर हम इसको छोड़ो, एच को क्या कर दो, एच को आप छोड़ दो, बाकी पढ़ो, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। एच क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, उनको भी बताऊंगा। अब इनको देखो, एक ऑनेस्ट हो गया, एक ऑर्नेबल होता है, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। जैसे नाइफ हम पढ़ते हैं, तो नाइफ के अंदर के भी आता है, तो के साइलेंट रहता है ना। स्टार्टिंग हम एन से करते हैं, तो वहाँ नाइफ है, एन क्या है, अब इसी बात है, एन क्या है, एन तो वो है ए, तो ए के यूज़ में आएगा ना एन, तो वो बताऊंगा। अब पहले इसको समझो, एच जो रहेगा ये साइलेंट रहेगा, ओ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑनेस्ट आएगा। ऑनेस्ट आएगा, तो ऑनेस्ट का मतलब होता है ए या एन, तो एन ऑनेस्ट क्या आएगा, एन ऑनेस्ट। इसका वर्ड लिखो, ये तो लिख आएगा ए ऑनेस्ट बॉय, ए ऑनेस्ट मैन, ए ऑनेस्ट टीचर, इस तरह से। तो ऑनेस्ट आता है, ऑनेस्ट नहीं आता। तो देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में और बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, इसको देख लो एक बार।
हम बात कर रहे हैं के से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये के से स्टार्ट हुआ, एच से स्टार्ट हुआ, एच 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 से स्टार्ट हुआ। पहले इसको पढ़ो कि क्या लिखा जाता है, ठीक है। पढ़ा क्या लिखा है, तो नाइफ, क्या पढ़ते क्या है, नाइफ पढ़ते हैं। यानी कि सिर्फ हम लोग इतने ही वर्ड का यूज़ करते हैं, इस के का यूज़ हम नहीं करते। के साइलेंट रहेगा, के साइलेंट रहेगा, के साथ में आता है आपके सिर्फ वर्ड बनाने के लिए, ठीक है। किस लिए आता है, वर्ड बनाने के लिए आता है। दैट मीन्स कि ये के साइलेंट रहेगा, तो के साइलेंट है तो बाकी पढ़ेंगे नाइफ। क्या पढ़ेंगे, नाइफ। तो नाइफ है तो इस नाइफ के साथ में क्या यूज़ होगा, एन से स्टार्ट हो रहा है। एन क्या है, एन एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए आएगा, है ना। ए आ जाएगा ना, तो मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पे। वैसे मुझे वहाँ ए में उसमें भी कराऊंगा यूज़, ए का यूज़ आएगा उसमें भी कराएंगे। इसमें देखो आप पहले के साइलेंट है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि इस तरह से वर्ड आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि ऐसे स्टार्ट हो रहा है और ओ यू आर, क्या पढ़ते हैं इसको, आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं। यानी कि ओ से स्टार्टिंग करेंगे, ओ से स्टार्टिंग करेंगे। और ओ क्या है, वोवेल। वोवेल है तो एन का यूज़ आना है, एन आर, आर पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। फिर से वही बात, ओ से स्टार्टिंग होगा, ओ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एच साइलेंट रहेगा, ठीक है। एच साइलेंट है तो ऑर्नेबल बनता है, हॉर्नेबल नहीं बनता, ऑर्नेबल बनता है। तो ओ से स्टार्टिंग करेंगे, एन आएगा, ठीक है। एन आएगा, वोवेल है वो तो एन आएगा। अब हॉर्स, हॉर्स है तो हॉर्स को हम है से पढ़ते हैं, कैसे, है से का है से पढ़ते हैं ना, तो है से पढ़ते हैं क्या, हॉर्स आएगा कि ऑर्स आएगा, हॉर्स आएगा। हॉर्स पढ़ते हैं हम, घोड़ा क्या बोलते हैं, हॉर्स। तो क्या आता है, ई आता है। फिर देखो वर्ड को समझना, देखो जब भी आर्टिकल के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना, तो क्वेश्चन आपकी एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ए का यूज पूछेगा कि ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, द कहाँ आएगा। उस तरह से आप बीच में मिक्स करके करवाए हैं, ताकि देखो बीच में आपको ए का यूज़ पहले बताया, फिर एन का आएगा, फिर एन का आएगा, अब फिर ए का आ गया। इस तरह से मिक्स करके बताए हैं, ठीक है। तो अब देखो एच आया तो एच ओ यू एस, हाउस। अब हाउस पढ़ेंगे, हाउस पढ़ेंगे। आवर हाउस है या आवर हाउस है या आवर हाउस है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ एच साइलेंट नहीं रहेगा, यहाँ भी एच साइलेंट नहीं था, ठीक है। और यहाँ भी एच साइलेंट नहीं है तो यहाँ भी एच साइलेंट नहीं है। तो एच से स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा, हाउस आएगा। हाउस पढ़ा जाता है तो हाउस के लिए क्या आता है, ए आता है। तो नाइफ हो गया, ए नाइफ, एन आर, एन आर्नेबल, एन हॉर्स और अ हाउस। एक चीज़ और समझो, ठीक है, एक चीज़ और समझाता हूँ, वो समझो। यू से मैंने कहा था कि यू से दो वर्ड स्टार्ट होते हैं। यू जो अल्फ़ाबेट है इससे दो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एक हम पढ़ते हैं अम, ये एक वर्ड आता है अम्ब्रेला, ठीक है। और एक वर्ड आता है आपके सामने, ठीक है, एक तरह वर्ड आता है यूनियन, ठीक है। अम्ब्रेला और एक है यूनियन। अब इसको समझो कि ये कैसे होगा। देखो जब भी कभी आपके मुंह से, मैंने क्या बोला, वोकल से निकलना चाहिए, और वोकल से जैसे वर्ड निकलेगा उसके साथ वैसा ही आर्टिकल आएगा। तो वोकल से वर्ड निकलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं यूम्ब्रेला पढ़ते हैं या अम्ब्रेला पढ़ते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला पढ़ते हैं क्योंकि यू का यूज़ जब भी आप समझोगे कि इस यू का यूज़ जब भी, अब मैं इसको आप यहाँ से नहीं समझो, यहाँ से समझो, ठीक है, यहाँ से समझो। इस यू का यूज़ जब भी ए के रूप में आएगा आपके वोकल से, जब कभी भी ए वर्ड निकलता है इस यू के आने पर ए वर्ड आएगा। जैसे अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला, ठीक है, ये अम्ब्रेला है तो इसमें ए के वोकल से अ वर्ड निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस वोकल से जो अ वर्ड आ रहा है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, किसके लिए, वोवेल से यूज़ हो रहा है, वोवेल का यूज़ हो रहा है इसमें। तो वोवेल का है तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। फिर ये बात है यूनियन,
ठीक है। यूनियन, जब भी आपके मुंह से यू वर्ड आ जाए, इस यू है, यू का यू वर्ड आ जाए तो उस देखिए ये आप सामने यू वर्ड आ रहा है, ये वर्ड जब भी आपको आपके वोकल से आ जाए तो समझ लेना किसके साथ आप किसका यूज़ करोगे, आ का यूज़ करोगे तो आ जाएगा, याद रहे। तो यूनियन बनेगा, ये यूनियन बनेगा, ठीक है। यूनियन बनेगा, ये यू वर्ड आ रहा है, ये देख सकते हो यू वर्ड आ रहा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ए का। जब आपके वोकल से ए वर्ड निकले तो क्या आएगा, ए वर्ड निकले तो एन आएगा। तो समझ लेना यू के वर्ड जो होते हैं ना, इस यू के वर्ड में कभी भी आपके सामने अम्ब्रेला लिखा हो या फिर ऐप और कोई भी आ जाए वर्ड आ जाए और आपके वोकल से निकले कि वो वर्ड जो है वोकल से अ वर्ड निकल रहा है, उसके लिए यू का वर्ड जो है वो क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, तो एन का यूज़ करना, तो एन का यूज़ करना। और जब भी आपके इस यू जो है, इस यू का जो वर्ड आए और वो यू आपके लिए यू का ही वर्ड निकले, यू का ही वोकल से जो निकलता है अल्फ़ाबेट निकलता है, ठीक है, जो वर्ड निकलता है वो इसके साथ क्या आएगा, आपके साथ ए का यूज़ आएगा, ठीक। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आज आपको क्या समझाया, आ का यूज़ एन का यूज़ समझा दिया, और यू का आप समझ लेना कि जब भी यू आ जाएगा तो यू के साथ क्या आता है, तो यू के साथ हमेशा ही हम लोग यू का जब भी यूज़ होगा ना तो यू दो चीज़ों में बांट देना उसको, ठीक है। आप याद करना कि सर ने क्या बताया था, जब यू के लिए आपके वोकल से, फिर से बता रहा हूँ सुनो, आपके वोकल से जब यू के लिए वर्ड आ का वर्ड निकलता है, यू आ जाए और आ निकल रहा है वर्ड वोकल से, तो समझ लेना एन का यूज़ करना है, ठीक है। और जब यू के लिए आपका यू का ही वर्ड निकल रहा है वोकल से, आपके वोकल से आपके जो वर्ड है, जो वोकल है आपके वहाँ से, तो समझे ना आपके किसका ए का यूज़ करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी क्लास बहुत है, कल हम ए का यूज़ पढ़ेंगे, इसको देख लो आप, ठीक। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कल हम ए का यूज़ पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रैक्टिस कर